अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला, जो तमाम जहानों का खालिक है, मालिक है, राज़िक है, जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। आज हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं हार्ट के हवाले से। कार्डिक फेलियर, जैसे आमतौर पर कहते हैं दिल का दौरा पड़ना। दिल का काम है ऑक्सीजन वाला खून फेफड़ों से लेकर पूरे जिस्म में पंप करना। अगर किसी वजह से इसके काम में रुकावट या कमी आ रही या वो खून पंप नहीं कर रहा तो इस कंडीशन को हार्ट फेलियर का नाम दिया जाता है। जब दिल खून की उस मिकदार को जो हमारे जिस्म की ज़रूरत है बाकायदा तौर पर पंप ना कर सके तो मेडिकल साइंस के मुताबिक इस हालत को हार्ट फेलियर का नाम दिया जाता है। दिल के मसल्स जिनका काम दिल के अंदर रिच ऑक्सीजन खून को फेफड़ों से लेकर बाकी तमाम जिस्म में पहुंचाए, जब वो खून पूरे जिस्म में पंप करना छोड़ दें तो उसे कार्डिक फेलियर कहा जाता है। दिल सारे जिस्म के लिए खून पंप कर रहा होता है तो ये दिल का सर्कुलेटरी फंक्शन है। जब दिल का अपना खून का बहाव या सर्कुलेशन रुक जाए तो ये हार्ट अटैक कहलाता है। इसके सिम्टम क्या होती हैं? ये 3 नौइयत में हो सकती हैं। मामूली नौइयत की शिकायत, दरमियानी नौइयत की शिकायत या शदीद नौइयत की शिकायत। बहुत कम लोगों में होता है कि अचानक से शदीद नौइयत। अमूमन ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ये हालत बढ़ती जाती है। रूटीन के काम काज में सांस का फूलना, नंबर 1। नंबर 2, यानी जो रूटीन में बंदा काम काज करता है वो एक नॉर्मल एक रूटीन रोज़ाना का काम होता है। अचानक से ऐसा हो कि काम करते करते सांस फूल जाए, इट मीन्स कि कुछ एबनॉर्मेलिटी आ गई है बॉडी में, तो थोड़ी सी तवज्जो करनी चाहिए। नंबर 2, मर्ज़ थोड़ा सा और बढ़ने पे रूटीन के काम काज से कम काम करने पर भी सांस फूलने लग जाता है। तो जब भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आए, काम करने से सांस फूलने लग जाए, तो इट मीन्स कुछ ना कुछ है, यहाँ तवज्जो करनी चाहिए। मर्ज़ के शदीद होने पर बैठे बैठे भी सांस फूलने लगना, यानी एक तो है ना कि काम करने से सांस फूलना, एक है कि बैठे बैठे भी सांस फूलने लग जाए, तो इट मीन्स सीवियर कंडीशन बन गई है। नंबर 4, रात के वक्त खुसूसन सांस का फूलना, बंदा लेटा भी उस सब सांस फूलने लग जाए तो समझे और ज़्यादा शदीद हो गया मर्ज़। नंबर 6, सूजन का आना जो पाँव से शुरू हो फिर पेट को लपेट में ले ले। नंबर 7, ख़ास तौर पर रात में खांसी का होना, इसको कार्डिक कफ कहते हैं। नंबर 8, रात में पेशाब का बार बार आना, तो ये भी साइन एंड सिम्टम है। नंबर 9, रात में सीधा लेटने से खांसी का आना या सांस का फूलना, तो ये भी कार्डिक फेलियर की तरफ जा रहा होता है बंदा। शदीद नौइयत में चक्कर आना,
दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना। इसकी काजेज़ क्या हैं? 2 तरह के मेजर अमराज हैं। नंबर 1, एक वो जो दिल के शरियानियों में तंगी की वजह से दिल के मसल्स की कमज़ोरी के बायस बनते हैं। नंबर 2, लोगों में बहुत सी वजूहात हैं, जैसे खून की कमी, डायबिटीज़, दिल की सोजिश के बायस, इस्केमिक बीमारियों के बायस। ये वो बीमारियां हैं जिनमें दिल को मुनासिब मिकदार में खून नहीं मिल पाता। ब्लड प्रेशर के बायस, सांस की क्रोनिक बीमारियों के बायस, दिल के किसी वाल की ख़राबी के बायस, दिल के नोड्स में ख़राबी के बायस। नोड्स दिल के लिए एक तरह की बिजली पैदा करने का काम करते हैं। ज़ाहिर है अगर बिजली पैदा करने वाले ख़राबी का शिकार हों तो दिल के पंप करने की कारकर्दगी मुतासर होगी और वो कमज़ोर हो जाएंगे। कुछ कैंसर की दवाइयां हैं, उनसे भी हार्ट फेलियर हो सकता है। कुछ हार्मोन्स की कमी या ज़्यादती भी हार्ट फेलियर की वजह बन सकती है। ज़्यादातर मरीज़ों का हार्ट शरियानियों में तंगी की वजह से फेल हो जाता है, जो आहिस्ता आहिस्ता भी होती है और अचानक भी हो सकती है। अचानक रेयर केसों में होता है, और अक्सर ग्रेजुअली यानी इंसान के नॉलेज में होता है कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। हार्ट फेलियर की क्लासिफिकेशन है, क्लास 1 है हार्ट फेलियर। देयर आर नो हार्ट फेलियर सिम्टम, कुछ सिम्टम नहीं होती। अचानक कहते हैं दिल का दौरा, अच्छा बोला था दिल का दौरा पड़ गया। ये होता बहुत कम है, रेयर चांसेस होते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा शरियानी तंग हो गई या क्लॉट आ गया यहाँ, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। ग्रेजुअली पता चलता है पेशेंट को मैं किस तरफ जा रहा हूँ। क्लास 2 हार्ट फेलियर, everyday activities can be done without difficulty, but exertion causes shortness of breath and fatigue. मीन रूटीन के काम करते करते जो बंदा रूटीन डेली बेसिस पे काम कर रहा होता है, अचानक ऐसा हो जाए कि काम करते उतना काम नहीं किया जो रूटीन में करना था, उससे पहले बंदा थक गया, तो कुछ सोचना चाहिए मुझे कुछ हो गया है। क्लास 3 हार्ट फेलियर, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंप्लीट एवरीडे एक्टिविटीज़, यानी जो रूटीन के बंदा काम कर रहा होता है, अगर वो काम करने में दुश्वारी पेश आने लगे तो समझें कुछ हो गया मुझे, यहाँ मुझे अपने आप को चेक कराने की ज़रूरत है। क्लास 4 हार्ट फेलियर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ अकर्स इवन एट रेस्ट। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स द मोस्ट सीवियर हार्ट फेलियर। यानी एक बात समझ में आती है कि काम करते करते थकावट हो गई तो समझ में आता है। रूटीन के काम जब बंदा रोज डेली बेसिस पे कर रहा होता है, उतना काम करने से पहले कुछ थकावट होगी तो समझ में आता है। लेकिन अगर बंदा बैठा हो, बैठे बैठे सांस फूलने लग जाए, अचानक से पसीने आने लग जाए, तो यहाँ सोचने की ज़रूरत है। इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं। ब्लड टेस्ट are done to look for signs of disease that can affect the heart. Chest X-ray image can show the condition of the lungs and heart. कि जब भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आएगी, यह 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो फेफड़ों में मसला आ गया या हार्ट में कोई इशू आ गया। तो जब भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आए तो लाजमी एक्सरे करा लेना चाहिए और हार्ट के टेस्ट करा लेने चाहिए, ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए, पता चल जाए प्रॉब्लम कहाँ है, उसके ट्रीटमेंट किया जाए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी, दिस क्विक एंड पेनलेस टेस्ट रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन द हार्ट. इट कैन शो द टाइमिंग एंड लेंथ ऑफ द हार्ट बीट. ईसीजी करा लेनी चाहिए। ये छोटा सा टेस्ट है, पेनलेस टेस्ट है, कुछ टाइम भी नहीं लगता। हाँ,
अगर हार्ट फेलियर होने लगा और फर्स्ट टाइम होने लगा तो मे बी आपका ईसीजी नॉर्मल आए, और ये भी हो सकता है कि आफ्टर 1 आवर आप दोबारा टेस्ट कराएं तो उसमें कोई साइंस आ जाएं, तो ज़रूर कराना चाहिए। Echocardiogram. Short waves are used to produce images of the heart in the motion. This test shows the size and structure of the heart and valves and blood flow through the heart. Can be used the measure ejection fraction, which shows how well the heart is pumping and helps classify heart failure and guides treatment. It pumps oxygen rich blood up into your body main artery aorta to the rest of the body. Our normal ejection fraction is about 50% to 75%. यानी अगर आप ये टेस्ट करा लेते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन का इकोकार्डियोग्राम, तो आपको पता चलता है नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन है 50 to 75। अगर इससे कम हो गया तो इट इज़ अ साइंस, समझ लेना चाहिए हमें कुछ करना है, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है। अ बॉर्डर इन इजेक्शन फ्रैक्शन कैन रेंज बिटवीन 41% एंड 50%, ये बॉर्डर लाइन है। अगर यहाँ भी है तो संभल जाना चाहिए, कुछ का ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। तो इससे भी कम हो गया तो एबनॉर्मल कंडीशन है। कार्डियक कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी सीटी स्कैन, इन कार्डियक सीटी स्कैन करा लेना चाहिए। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई इन कार्डियक, जब भी कार्डियक इश्यूज आए तो सीटी स्कैन करा लें, एमआरआई करा लें, ताकि हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में, उसके कहाँ इशू है, उसके मसल्स में, उसके वेन्स में टेस्ट होंगे तो आपको रहनुमाई होगी कि क्या करना चाहिए, क्या हुआ है। अ कार्डियक एमआरआई may be done contrast. It's important to tell your doctor about any problem with your kidneys before you receive a cardiac MRI or other MRI, because contrast can cause a rare and serious complication in people who have kidney disease. Coronary angiogram. In this test, a thin flexible tube catheter is inserted into a blood vessels. जब भी कहीं वेन्स में, आर्टरीज में, ब्लड वेसल्स में कहीं ब्लॉक की जाएगी तो ये टेस्ट कराना चाहिए। मायोकार्डियल बायोप्सी. In this test, a doctor inserts a small flexible cord into a vein in the neck or groin and removes very small pieces of the heart muscles for the examination. This test may be done to diagnose certain types of heart muscles disease that cause heart failure. जब तक ये सारे टेस्ट होंगे, जब डायग्नोज हो पाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, उस सूरत में ट्रीटमेंट करना आसान होगा। अंधेरे में रहने से मुश्किलात बढ़ सकती हैं, बंदा हार्ट फेलियर की तरफ जा सकता है। इस हिस्से में कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। मैं तो कहता हूँ जहाँ भी, जिस घर में भी हार्ट का पेशेंट हो, उनको ये दवाएं जो मैं बताने लगा हूँ उनको अपने घर में रखनी चाहिए, जिनको हम रेस्क्यू रेमेडी का नाम देते हैं। ये गौर से सुन लें, अपने पास नोट कर लें, किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से शोबे की, जर्मनी की मंगा के अपने पास रख लें। नंबर 1, एकोनाइट 1M, हार्ट अटैक विद एंग्जाइटी एंड फियर ऑफ डेथ। जब भी हार्ट अटैक का ख़तरा हो
ऐसे लगे कि हार्ट अटैक होने जा रहा है किसी पेशेंट को, और उसको मौत का खौफ, उसको मौत नज़र आ रही होगी, बस अब मैं नहीं बचने वाला, वहाँ उसको एकोनाइट 1M के 2 कतरे उसके ज़ुबान पे डालें, इंशाअल्लाह विद इन अ मिनट वो रिकवर हो जाएगा, वो समझेगा मैं बेहतर हूँ। अगर खुदा ना खास्ता ना हो तो सिर्फ 1 मिनट आपने वेट करना है, जस्ट 1 मिनट। अगर रिकवर नहीं हो रहा, इफ़ नॉट बेटर, सेकंड दवाई है वेरेट्रम एल्बम 1M। इसके सिम्टम ये होंगी कोल्ड स्वेटिंग, उसको ठंडे पसीने आने लग जाएंगे। जब भी पेशेंट को हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक होने लगे और उसको ठंडे पसीने आने लग जाएं, इट इज़ अ मैसेज ऑफ डेथ। यहाँ क्या होगा, पेल्पिटेशन विद एंजाइटी, रैपिड ऑडिबल रिस्पायरेशन, पल्स इरेगुलर। ऐसी सूरत में वेरेट्रम एल्बम 1M 2 कतरे ज़ुबान पर डालें, बंदा रेस्क्यू हो जाएगा, उसकी तबीयत संभल जाए, फिर उसको हॉस्पिटलाइज करें, बाकी सारे टेस्टें करें, सारा बाकी ट्रीटमेंट होता रहेगा, लेकिन ये दवाइयाँ आपको रेस्क्यू करने में हेल्प देंगी। नंबर 3, कैक्टस 1M। इसकी ख़ास सिम्टम है पेल्पिटेशन, कंस्ट्रिक्शन ऑफ हार्ट, फील्स क्लच्ड एंड रिलीज्ड ऑल्टरनेटली बाय एन आयरन हैंड। ऐसे लगेगा मुझे यहाँ किसी ने आयरन शिकंजा डाल दिया है। जब भी पेशेंट ये कहे, यहाँ हाथ रखे और ऐसे लगे मुझे यहाँ किसी ने शिकंजा पकड़ लिया है, कैक्टस 1M सिंगल डोज, ओनली 2 कतरे ज़ुबान पर डालें, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से रिकवर हो जाएगा। अगर मरीज़ बेहोश हो जाए तो कैम्फर क्यू, उसको किसी रोई पे डाल के उसके चंद कतरे उसको सिंगाएं, मरीज़ में होश आ जाएगा इंशाअल्लाह। ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, उम्मीद है आपको फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।